साथियों को नमस्कार। साथियों, सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ है। लीव अपडेट में कुछ आया हुआ बेसिक शिक्षकों के अवकाश संबंधी नवीन नियमावली में हुआ परिवर्तन। जैसे मेडिकल लीव, बाल देखभाल अवकाश, प्रतिकर अवकाश, अर्जित उपार्जित अवकाश, इन चारों अवकाशों में बदलाव किए गए हैं। अवकाश के नियमों में बदलाव हुआ है। समस्त शिक्षक ध्यान से देखें इस वीडियो को। प्रेषक श्री ऋषिकेश दुबे, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, 2 मई 2023 का यह आदेश है। साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक दिनांक 1 मार्च 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर शासन से अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत आपके उक्त पत्र दिनांक 1 मार्च 2023 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उक्त अनुमोदन के अनुपालन में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय श्री ऋषिकेश दुबे, विशेष सचिव। साथियों, 1 मार्च 2023 को कुछ प्रस्ताव स्कूल शिक्षा महानिदेशक महोदय के द्वारा दिए गए थे। उन प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है बेसिक शिक्षा सचिव महोदय की। और देखिए कौन से थे प्रस्ताव और क्या हुआ परिवर्तन। ये दिया गया था 1 मार्च को महानिदेशक महोदय के द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के साधना दिनांक 2 सितंबर 2019 के द्वारा अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रखरखाव किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों व उनकी प्रक्रिया में एक रूपता पारदर्शिता पर सरलीकरण हेतु कार्यालय के पत्रांक दिनांक 26 जुलाई 2022 द्वारा समिति गठित की गई है। समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श उपरांत प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं। और यह वर्तमान प्राविधान जो चल रहा था, ये समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जाता है। लेकिन जो प्रस्तावित प्राविधान किया गया था, जिस पर मुहर लग चुकी है यानी अनुमोदन हो चुका है, वो समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर शपथ पत्र संबंधी व्यवस्था समाप्त किया जाना। उस पे कोई शपथ पत्र आपको स्टाम्प पेपर में देने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल नहीं है। जो वर्तमान प्रक्रिया चल रही थी उस पर ये शामिल व्यवस्था नहीं थी कि सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जा सके। लेकिन अब जो मुहर लगी है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण से में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया गया है। किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर से यह सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। बाल देखभाल अवकाश एक बार में स्वीकृत हेतु अधिकतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं थी। जो अब की व्यवस्था में जो परिवर्तन किया गया है, बाल देखभाल अवकाश यानी सीसीएल लीव में एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिए जाना है। चुनाव, आपदा, जनगणना, बोर्ड परीक्षा, ड्यूटी अथवा विद्यालय परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु बाल देखभाल अवकाश प्रकरण को खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरांत निस्तारित किया जाएगा। उक्त से विभिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल देखभाल अवकाश प्रकरणों विद्यालय बंद होने की स्थिति को छोड़कर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जाएगा व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही। लेकिन एक बार में अधिकतम सीसीएल लीव 30 दिन की देय होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के
पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार व्यय शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्म अवकाश शीत अवकाश में सक्षम अधिकारी के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाता है। सक्षम अधिकारी निर्धारित नहीं है। तो पहले आप ईएल का प्राविधान था अर्जित उपार्जित अवकाश लेने का, लेकिन अब यहाँ पर व्यय शिक्षा परिषद पत्र दिनांक 20 फरवरी 1999 के अनुसार व्यय शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्म अवकाश शीत अवकाश में सक्षम अधिकारी शासन स्तर राज्य स्तर के आदेश पर कार्य किए जाने के सापेक्ष अर्जित उपार्जित अवकाश दिया जाना। पहले ईएल या अर्जित उपार्जित अवकाश का प्राविधान नहीं था, लेकिन अब जो नया परिवर्तन किया गया है अवकाश में, जब भी आपको ग्रीष्म अवकाश या शीत अवकाश के दौरान विद्यालय कार्य हेतु कहीं भी ऑफिस में बुलाया जाएगा या कार्य करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो उसका आपको देय होगा, यानी अर्जित उपार्जित अवकाश आपको प्राप्त होंगे। इसके पश्चात वर्तमान में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जा रहे हैं और जो अभी नए बदलाव किए गए हैं, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं होना। पहले आपको स्टडी लीव एजुकेशंस के लिए आपको मिलती थी, वो अब अनुमन्य नहीं है। ये विशेष बदलाव 5 किए गए थे साथियों। अतः व्यय शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को दे विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया का सरलीकरण के संबंध में प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासन कृपया अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें। तो इस पर महानिदेशक महोदय के जो प्रस्ताव पे अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और यह आपके जो अवकाश की प्रस्तावित प्राविधान थे, यह अब लागू हो चुके हैं। 2 मई से यह प्रस्ताव हो चुका है। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल पर। यदि आप पहली बार जुड़े हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।